एक ऐसी दुनिया में जहां सूरज और चांद सिर्फ दूर की रोशनी नहीं है, जहां वे सांस लेते हैं, महसूस करते हैं और सपने देखते हैं। दिन और रात का बैलेंस सिर्फ नेचुरल नहीं है, ये सेक्रेड है। सदियों से उनकी हार्मनी ने हमारी दुनिया को जिंदा रखा है। हर 1000 साल में एक सेलेस्टियल वॉरियर को इस नाजुक शांति को बनाए रखने के लिए चुना जाता है। लेकिन इस बार ग्रेट इक्लिप्स के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। रिचुअल फेल हो गया। डार्कनेस पूरे जमीन पर फैलने लगी, जंगलों, शहरों और उम्मीद को भी निगलने लगी। वहीं से मैं आता हूँ। मेरा नाम रयो अकात्सुकी है। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, या कम से कम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हूँ। मैं अंधेरे में पला बढ़ा, शांत, अननोटिस्ड, सिवाय मेरे सीने पर बने जन्म चिन्ह के, जो बिल्कुल इक्लिप्स जैसा दिखता है। मुझे कभी पता नहीं चला कि इसका क्या मतलब था, जब तक कि सूरज ने उगने से इनकार नहीं कर दिया और चांद ने अपना चेहरा छिपा लिया। अचानक मुझे सूरज के ब्लेजिंग वॉरियर्स ने ढूंढना शुरू कर दिया, और चांद के साइलेंट ब्लेड्स ने भी। क्यों? क्योंकि मैं अलग हूं। पिछले वॉरियर्स हमेशा एक ही तरफ से सेवा करते थे, लेकिन मैं दोनों के फ्रैगमेंट्स रखता हूं। सूरज की आग मेरी नसों में जलती है और चांद की शांति मेरी आत्मा में बहती है। उनके लिए मैं एक एनॉमली हूं, उनके एंशिएंट ऑर्डर के लिए एक थ्रेट। लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। हिकारी, एक सन प्रीस्टेस जिसके बाल सुबह की तरह हैं और आंखें चमकती हैं, उसने मुझे सबसे पहले ढूंढा। वह फियर्स है, लॉयल है और आग को उतनी ही आसानी से चलाती है जितनी आसानी से वह सांस लेती है। फिर त्सुकीने है, एक मून सोर्ड्स वुमन जो रात की तरह ही चलती है, शांत, तेज और शैडोज को बचाने के कर्तव्य से बंधी हुई है। वे स्वॉर्न एनिमीज हैं, लेकिन अब वे मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया टूट रही है, जहां दिन कभी खत्म नहीं होता, वहां जलते हुए रेगिस्तान, एंडलेस नाइट में फंसे हुए डूबे हुए शहर, लाइट और शैडो के बीच बंटे हुए तैरते हुए द्वीप, हमारे पास एक दूसरे पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हर कदम पर मुझे अपने अंदर की लड़ाई महसूस होती है। सूरज मुझे इटर्नल डॉन लाने के लिए बुलाता है, चांद मुझे एंडलेस नाइट के लिए टेम्प्ट करता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं एक नया रास्ता बनाऊं? क्या होगा अगर मैं दोनों हो सकूं और ना ही कुछ? जैसे जैसे हम इस टूटी हुई दुनिया से गुजरते हैं, मुझे एहसास होता है, डेस्टिनी वो नहीं है जो आपको विरासत में मिलती है, ये वो है जिसे आप चुनते हैं। लाइट और शैडो का बैलेंस सिर्फ आसमान में ही नहीं है, ये हम सभी के अंदर है। और जैसे जैसे अंधेरा करीब आता है, मुझे फैसला करना होगा, क्या मैं इस दुनिया को बचाऊंगा या इसे फिर से बनाऊंगा? ये मेरी कहानी है, एक इक्लिप्स डेस्टिनी की कहानी।